दोस्तों आपको विश्वास नहीं होगा, पढ़े लिखे इस दौर में कुछ ऐसे निठल्ले लोग भी हैं जिनको कुछ भी ज्ञान नहीं है, फिर भी वो अपने आप को चतुर, चंट और चालाक समझते हैं। ठीक इसी श्रेणी में आता है ये तथाकथित सनातनी रक्षक हिमांशु जोशी, जिसको संत रामपाल जी महाराज के बारे में ABCD का भी ज्ञान नहीं है, लेकिन इसको बौखलाना बड़े अच्छे तरीके से आता है। अभी भी हम लोग नहीं जागे, इसका विरोध नहीं किया तो समझिए बहुत बड़ी एक आबादी जो है सनातन धर्म से दुष्प्रचार की तरफ जा रही है। वैसे तो इसने धर्म और संस्कृति की रक्षा के लिए एक संघ बनाया है, लेकिन वास्तव में इसे धर्म का ही ज्ञान नहीं है। तो आइए इसको ज्ञान कराते हैं धर्म का आज की इस वीडियो में। दोस्तों पहले तो इसकी मानसिकता को समझते हैं कि ये संत रामपाल जी महाराज के नाम से इतना बौखलाया क्यों है और किस कारण ये विरोध कर रहा है संत रामपाल जी का। जवाब है सच्चाई हजम न कर पाना। जो भी कथाएं या फिर जो भी बातें इस पुस्तक ज्ञान गंगा में लिखी हैं, वो सारी की सारी बातें पवित्र सदग्रंथों से ली गई हैं, लेकिन पढ़े लिखे होने के बावजूद ये व्यक्ति अनपढ़ों वाला काम कर रहा है, क्योंकि जिस धर्म और संस्कृति को ये बचाने जा रहा है उसके सदग्रंथों को इसने खोल कर तक नहीं देखा कि वास्तव में हमारे वेद, पुराण और गीता में लिखा क्या है। अब आपको जो चीज़ दिखाऊंगा, जिसके लिए अगर आपका खून नहीं खौला आप सनातनी होने के बावजूद, तो आपका जीना बेकार है। इस काल ब्रह्म के लोक में यह बुराई प्रारंभ से ही है। यहाँ काल के लोक में श्री विष्णु जी ने जालंधर राक्षस की पतिव्रता पत्नी तुलसी के साथ धोखा करके, देखिए विष्णु भगवान के बारे में क्या लिखा हुआ है, उसके साथ क्या किया, ये चीजें इसके ज्ञान गंगा किताब में लिखी हैं, जिसका विरोध चल रहा है। तो इससे भी स्पष्ट होता है कि इस पढ़े लिखे अनपढ़ ने कभी सदग्रंथों को खोल कर ही नहीं देखा। आइए इसको दिखाते हैं विष्णु जी और तुलसी माता का ये सच हमारे पुराणों से ही। देखिए देवी भागवत महापुराण, जो कि संक्षिप्त वाली है, इसके 9वां स्कंद में यहाँ पर शंख चूड़ी वेशधारी श्री हरि द्वारा तुलसी का पतिव्रता भंग, इस नाम से है यह अध्याय 22 से 23। यहाँ पर नारद जी और भगवान नारायण यानी विष्णु जी की बात चल रही है। यहाँ पर जैसे कि नारद जी ने पूछा कि नारायण ने कौन सा रूप धारण करके तुलसी से हास विलास किया था, यह प्रसंग मुझे बतलाने की कृपा करें। यहाँ पर भगवान नारायण कहते हैं कि नारद भगवान श्री हरि देवताओं का कार्य साधन करने के लिए सदा तत्पर रहते हैं। उन्होंने वैष्णवी माया फैलाकर शंख चूर्ण से कवच ले लिया, फिर शंख चूर्ण का ही रूप धारण करके वे साध्वी तुलसी के घर पहुंचे, क्योंकि शंख चूर्ण के निधन में तुलसी के इस शरीर के पतिव्रता का भंग ही एकमात्र साधन था। तुलसी ने पति को युद्ध से आए देखकर उत्सव मनाया और महान हर्ष भरे हृदय से स्वागत किया। फिर दोनों में युद्ध संबंधी चर्चा हुई। तदंतर शंख चूर्ण के वेश में जगत प्रभु यानी भगवान श्री हरि सो गए। नारद उस समय तुलसी के साथ उन्होंने सुचारू रूप से हास विलास किया। पूर्व समागम के अवसर पर साध्वी तुलसी जितना आकर्षित थी, हास विलास के अनंतर वह स्थिति नहीं रही। अंततः उन्हें सम्यक प्रकार से तर्क करके पूछा। तुलसी ने कहा, मायावेश बताओ तो तुम कौन हो? तुमने कपट पूर्वक मेरा सतीत्व नष्ट कर दिया, मैं सती नहीं रह सकी, इसलिए अब मैं तुम्हें श्राप दे रही हूँ। तो दोस्तों देवी भागवत महापुराण के इस प्रकरण से स्पष्ट होता है कि संत रामपाल जी ने जो बातें ज्ञान गंगा में लिखी हैं वो एक्यूरेट हैं यानी सही हैं, और ये कथा पूरी की पूरी हमारी श्रीमद् देवी भागवत महापुराण में लिखी है। लेकिन इस दुर्बुद्धि का काम केवल बकवास करना है, और साथ में दोस्तों इनके नकली और पाखंडी गुरुओं की भी पोल खुल जाती है कि उन्होंने इसको कभी सदग्रंथ खोलकर तक नहीं दिखाया, जिसके कारण इस जैसे चिलगोजे बिना किसी सच का पता किए बौखला उठते हैं और बिना बात का विरोध करना शुरू कर देते हैं। ज्ञान गंगा में देखिए कितना ज्ञान बह रहा है, आपके सामने दिखा दिया है हमने कि कैसे कैसे गालियां लिखी है, और इस किताब में पर आपके पास क्या प्रमाण है कि इस ग्रंथ में चीज लिखा हुआ है कि ऐसा किया? ये रामपाल को बता के गए थे क्या भगवान? अच्छा रिमिक्स आइटम है ये। जबकि दोस्तों संत रामपाल जी महाराज केवल प्रमाणित बातें ही बोलते हैं। जो भी बात संत रामपाल जी ने अपनी किताबों में लिखा है वो सारी की सारी प्रमाणित हैं, और वो भी हमारे सनातन धर्म के सदग्रंथों से ही।
ठीक इसी के जैसे पहले भी शिवांश नारायण द्विवेदी जैसे लोग आए थे। सीता माता के रूप में दुर्गा जी माँ संभोग करने गई थी राम के साथ, ये लिखा है इन्होंने। ऐसा नहीं लिखा। लेकिन जब कानून के दायरे में इसको सच दिखाया गया हमारे पुराणों से ही, तो अपने आप चुप बैठ गया। अब आइए आपको भी दिखाते हैं पार्वती जी, शिव जी और रामचंद्र जी का यह पूरा प्रकरण आनंद रामायण से, जिसको हिंदू धर्म के लोग कहीं ना कहीं स्वीकार करते हैं। यह है आनंद रामायण का सार कांडम सर्ग 7 में। देखिए यहाँ पर शंकर जी और पार्वती जी की वार्ता चल रही है। यहाँ पर शंकर जी बोले कि इसी बीच, हे देवी पार्वती, तुमने मुझसे प्रश्न किया था कि हे प्रभु, आप नित्य प्रति जिन राम का नाम जपा करते थे, वही राम स्त्री के विरह में मूढ़ की तरह वन में मारे मारे फिर रहे हैं। तुम्हारा यह वचन सुनकर मैंने तुमसे कहा, यानी शिव जी बोल रहे हैं पार्वती जी को, कि हे देवी, यह साक्षात विष्णु है जो राम भगवान के रूप में पृथ्वी मंडल पर लोगों को शिक्षा देने के लिए गए थे। अब आगे चलिए अगले पेज पर देखते हैं। यहाँ पर कह रहे हैं शिव जी, मेरे उस उत्तर को सुनकर कि राम जो है विष्णु जी के अवतार हैं, ये बात सुनकर तुम उनकी परीक्षा लेने को उद्धत हो गई। उस समय तुम सीता का रूप बनाकर श्री राम के पास गई और उनसे कहा, हे कमल सदृश नेत्रों वाले राम, अपने सामने खड़ी मुझ जानकी को देखो, आओ मेरे साथ इस वन में क्रीड़ा करके सुख प्राप्त करो। तुम्हारे कथन को सुनकर राम हंसे और कहा, मैं जानता हूँ कि तुम कौन हो, व्यर्थ सीता का रूप धारण करके मुझे क्यों मोहित करती हो। इस प्रकार जब राम ने बारंबार कहा, तब तुमने मेरे कहने के अनुसार राम का वास्तविक स्वरूप पहचान और उनकी पुनः पुनः प्रार्थना करके क्षमा मांगी। तदंतर तुम रमणीक कैलाश पर्वत के शिखर पर मेरे पास लौट आई। यह सुनकर तुम लज्जित हुई। तो दोस्तों, आनंद रामायण के ही इस प्रमाण से स्पष्ट होता है कि पार्वती जी किस प्रकार राम की परीक्षा लेने गई थी और उन्होंने किस शब्द का इस्तेमाल किया था। तो संत रामपाल जी ने वहां पर इन शब्दों का इस्तेमाल भी नहीं किया, वहां पर संतोष लिख दिया। लेकिन ये मूर्ख भी ऐसे ही उल्टे पुल्टे अर्थ लगाने लगा था, तो उसका भी पूरा और प्रमाणित जवाब दिया गया था। यदि आपको फिर भी विश्वास नहीं हो रहा हमारे भगवानों द्वारा कही इन बातों पर, तो आओ आपको और भी प्रमाण दिखाते हैं ब्रह्म वैवर्त पुराण से। यहाँ पर दोस्तों ब्रह्म वैवर्त पुराण श्री कृष्ण जन्म खंडन में है, 6वां अध्याय। यहाँ पर संक्षिप्त में देखिए, कृष्ण जी कह रहे हैं कि पूर्व काल में पार्वती को शंकर ने आज्ञा दी थी कि हे कांते, तुम श्वेत द्वीप निवासी विष्णु से आलिंगित हो जाओ, इसमें तुमको कोई दोष नहीं लगेगा, यह मेरी आज्ञा है। यानी यहाँ पर शिव जी ने विष्णु जी से आलिंगित होने के लिए पार्वती जी को आज्ञा दी थी। ये बात कृष्ण जी कह रहे हैं ब्रह्म वैवर्त पुराण में। इसका पूरा डिटेल में यदि पढ़ना है तो आओ आगे दिखाते हैं आपको। यहाँ पर श्री भगवान कहते हैं कि श्वेत द्वीप से विष्णु भी शंकर के यहाँ इसी निमित्त से गए थे कि उन संबंधी इस समय सुख पूर्वक विष्णु जी का यह त्रिलोक मोहक रूप देखा। किसने? पार्वती जी ने। यहाँ पर उस समय प्रवंदना पार्वती ने विष्णु को देखकर अपने आंचल से अपना मुख ढक लिया, वे लज्जित सी हो गई। सती पार्वती अपना मुखाच्छादन करके बारंबार विष्णु के मनोहर रूप का दर्शन निर्मेश स्थिति में करने लगी। सती पार्वती विष्णु के इस परम अद्भुत रूप का दर्शन कटाक्ष से करती तथा मुस्कुराती अत्यानंद सागर में निमज्जित सी होकर रोमांचित पुलकित हो उठी। तदंतर अगले क्षण उन्होंने शिव जी की ओर देखा। आगे देखिए, अगले ही क्षण श्याम वर्ण विष्णु को देखकर चिंतन किया, यह विचार करके कि वे विष्णु माया के कारण काम भावना युक्त हो गई। आगे लिखा है कि मेरे ही अंश से ये त्रिदेव ब्रह्मा विष्णु महेश आविर्भूत हैं। यह देखकर पार्वती का शरीर रोमांचित हो गया। दुर्गा यानी पार्वती का अभिप्राय जान गए। तब स्वयं शिव जी ने दुर्गा को निर्जन स्थान में बुलाकर शंकर जी ने कहा कि हे शैल कन्या पार्वती, तुम मेरा एक निवेदन श्रवण करो। इन परमात्मा हरि को तुम अपना आलिंगन प्रदान करो। फिर आगे आप और पढ़ सकते हैं क्या क्या हुआ आगे। तो यहाँ से देवताओं की स्थिति भी समझ सकते हैं कि जिनको हम पूर्ण परमात्मा मान बैठे थे, मोक्षदायक परमात्मा मान बैठे थे, उन्होंने क्या क्या किया था। ये स्पष्ट रूप से लिखा है हमारे पुराणों में। और यही बात संत रामपाल जी ने यदि हमारे समक्ष रख दी तो फिर क्या गलत कर दिया। और हाँ, हमारा उद्देश्य आपकी धार्मिक भावनाओं को भड़काना बिल्कुल भी नहीं है।
हमारा उद्देश्य सिर्फ और सिर्फ आपको सच्चाई बताना है कि हम जिनको पाने के लिए हमारा सर्वस्व जीवन न्यौछावर कर बैठे थे, वास्तव में उनकी क्या कारतूतें थी, मतलब वो किस प्रकार के भगवान थे, और क्या सच में ये देवता हमको मोक्ष भी प्रदान कर सकते हैं जबकि खुद ही कर्म बंधन में बंधे हैं। और ये बात हम ऐसे ही नहीं कह रहे हैं, पूरा की पूरा प्रमाण दिखाया है संत रामपाल जी ने इसी देवी भागवत महापुराण से। जैसे कि देवी भागवत महापुराण में यहाँ पर लिखा है, ब्रह्मा विष्णु महेश स्वयं को नाशवान बता रहे हैं। और इसी देवी भागवत महापुराण में आगे ब्रह्मा जी, विष्णु जी और शिव जी की आयु भी बताई गई है। तो यहाँ से स्पष्ट होता है कि ये देवता जो है नाशवान है, ना कि अविनाशी। और साथ में इससे स्पष्ट होता है कि इनसे भी ऊपर कोई और परमात्मा है जिनके बारे में देवी दुर्गा जी कहती हैं कि वह सदाशिव हैं, पर ब्रह्म है। तो उन्हीं पर ब्रह्म और सदाशिव की जानकारी यथार्थ रूप से सिर्फ और सिर्फ संत रामपाल जी महाराज बताते हैं, और साथ में उस पूर्ण परमात्मा की जानकारी भी संत रामपाल जी ही देते हैं, ना कि आपके नकली पाखंडी गुरुओं ने बताई है। और हाँ हिमांशु भाई, अब ये मत समझ लेना कि संत रामपाल जी देखो हमारे देवी देवताओं का अपमान कर रहे हैं, उनका अनादर कर रहे हैं, जबकि संत रामपाल जी ने सिर्फ और सिर्फ सच्चाई बताई है। और संत रामपाल जी कहते हैं कि ये सभी देवी देवता फिर भी हमारे लिए आदरणीय हैं, क्योंकि ये इस लोक के यानी स्वर्ग पृथ्वी पाताल, इस लोक के ये कर्ता धर्ता हैं, क्योंकि हमको जो सुख मिलता है वो ये देवी देवता ही देते हैं। संत रामपाल जी प्रथम मंत्र में इन्हीं देवी देवताओं के मंत्र प्रदान करते हैं, जिसके कारण ये देवी देवता हमको लाभ प्रदान करते हैं, हर एक समस्या दूर करते हैं ये देवी देवता ही, क्योंकि इनका कर्तव्य है, इनकी ड्यूटी है कि ये हमको किस्मत पर यानी कर्म के आधार पर फल देते ही देते हैं। और साथ में संत रामपाल जी ने प्रमाणित करके बताया है कि ये देवी देवता जो हैं प्रारब्ध के कर्म यानी हमारे जो पिछले पाप कर्म हैं, जो बुरे कर्म हैं, उनको टाल नहीं सकते। हाँ, कुछ फेर बदल कर सकते हैं लेकिन उनको नष्ट नहीं कर सकते। वो पाप कर्म या फिर हमारे प्रारब्ध के बुरे कर्म केवल और केवल वह परमात्मा टाल सकते हैं। यदि ये प्रारब्ध के कर्म यानी बुरे कर्मों को टाल सकते होते तो श्री राम जी और कृष्ण जी का जीवन देख लो, वो खुद टाल नहीं पाए। जो उनको ऋषियों ने श्राप दिया था वो उनको भोगना पड़ा। और ये बातें सर्व हिंदू धर्म के गुरु जानते हैं और आपने भी सुन रखी है, तो इन कथाओं को आप इनकार भी नहीं कर सकते। अब हाल ही में इस हिमांशु ने फिर एक और वीडियो डाली है जिसमें इसने फिर अपनी मूर्खता को उजागर किया है। जिस श्लोक की ये बात करता है उसी श्लोक में जाकर के हम लोग इस सच्चाई को आज देखने वाले हैं। अध्याय नंबर 15 का श्लोक नंबर 1 व 2 तथा 16 व 17, और यहाँ पर ही सारा आपको सच दिख जाएगा। देखिए, आदि पुरुष नारायण वासुदेव भगवान ही नित्य और अनंत तथा सबके आधार होने के कारण और सबसे ऊपर नित्य धाम में सगुण रूप से वास करने के कारण ऊर्ध्व नाम से कहे गए हैं, और वे मायापति सर्वशक्तिमान परमेश्वर ही संसार रूप वृक्ष के कारण हैं। इसलिए इस संसार वृक्ष को ऊर्ध्व मूल वाला कहते हैं। अब देखिए कौन है मूल? आदि पुरुष नारायण वासुदेव भगवान। ये क्या बताता है आपको? आप देखिए, ये प्रमाण है। जरा ये बताओ कि वो वासुदेव भगवान कौन है? यदि आप कृष्ण जी को वासुदेव समझ रहे हैं तो आपकी जानकारी के लिए बता दें कि कृष्ण जी वासुदेव नहीं थे, वासुदेव उनके पिताजी का नाम था। अब बताओ जरा कि वहाँ पर लिखे वो वासुदेव भगवान आखिर कौन है? अपनात्माओं, ये गीता और वेद कोई बालकों के लेख थोड़ी थे। ये ऋषि महर्षि शर्मा के चले गए, इनको कख नहीं पता चला। क्या बताते हैं? सूक्ष्म वेद में परमात्मा ने स्वयं आकर बताया है कि 9 मन सूत उड़ जिया और ये ऋषि रहे जखमार और सतगुरु ऐसा सुलझा देगा, उड़ जाए न 2 बार। अब ऐसा सुलझा दिया इस दास ने परमात्मा की दया से। इस कलयुग में नहीं उड़ जाएगा युग तत्व ज्ञान। कोई भक्ति करियो चाहे ना करियो, वो अलग बात, उसके भाग्य पर डिपेंड करेगी। अब जैसे कहा कि वासुदेव सर्वमिति, वासुदेव का अर्थ श्री कृष्ण नहीं है। वेदों में वासुदेव का अर्थ है जो सबका मालिक, जिसकी सत्ता सब जगह पर हो, सब जगह उसका निवास हो। जैसे परमात्मा ने सूक्ष्म वेद में बताया कि अर्श कुर्स पर अलह तख्त है, उस परमात्मा का तख्त राजधानी ऊपर है। अर्श के कुर्स में कॉर्नर में सबसे ऊपर के स्थान पर अर्श कुर्स पर अलह तख्त है, खालिक बिन नहीं खाली।
कहते उस परमात्मा के बिना उसकी नजर से कोई जरा सा भी टुकड़ा उसके ब्रह्मांडों का बचा नहीं है। सब जगह उसकी दृष्टि है, यानी उसकी पावर सब जगह विद्यमान है। और परमात्मा भले ही ऊपर बैठा है। संसार रूप वृक्ष को जो पुरुष मूल सहित तत्व से जानता है, वह वेद के तात्पर्य को जानने वाला है। अब आप देखिए, इसने जो वेद जो है पत्ते, जिसके पत्ते कहे गए हैं, जिस वृक्ष के पत्तों को इसने कहाँ डाल दिया। देखिए, ये मानता ही नहीं है वेदों को, इसने जानबूझ के जो है उस चीज को ऐसा दर्शाया है। इसको ये प्रकरण समझ ही नहीं आया कि यहाँ पर ये शास्त्र विरुद्ध साधना क्यों लिखा है, यहाँ पर उल्टा लटका वो संसार रूपी वृक्ष क्यों दिखाया गया है, किस बेस पे दिखाया गया है। आइए आपको दिखाते हैं इस पूरे प्रकरण का पूरा सच संत रामपाल जी महाराज के मुखारविंद से। अब ब्रह्मा विष्णु महेश हमारे कोई दुश्मन नहीं है। कई कहते हैं कि आपके गुरु जी तो ब्रह्मा विष्णु महेश की को छुड़वाते हैं। ब्रह्मा विष्णु महेश को हम छुड़वा सकते हैं? हम कोई बालक हैं? अब जैसे ऊर्ध्व मूलम अधः शाखम, ऊपर को जड़ वाला, नीचे को तीनों गुण रूपी शाखा वाला, उल्टा लटका हुआ संसार रूपी वृक्ष है। अब इसमें क्या है? ऊपर को जड़ता पूर्ण परमात्मा, नीचे को तीनों गुण रूपी संसार रूपी वृक्ष की शाखा है। तो क्या कोई शाखा को काट देगा बुद्धिमान व्यक्ति? पेड़ की शाखा को कोई काटने की कहेगा कि इसको तो फेंक दो काट के, तो फिर लटका के करेंगे बाकी का। परमात्मा कहा करते हैं कि जैसे कोई हमने भक्ति रूपी पौधा बीजना है और हम नर्सरी से कोई पौधा लाए, कैसे बीजेंगे? उसको गड्ढा खोदेंगे और उस गड्ढे में उसको जड़ों की तरफ से दबाकर मिट्टी में, फिर उस जड़ों की मूल की सिंचाई करेंगे। तो मूल की यानी जड़ की पूजा करेंगे हम, तो वो पौधा पेड़ बनेगा, उसकी टहनियाँ बड़ी बड़ी हो जाएंगी, तीनों गुण रूपी शाखा। तो उन शाखाओं का फल लगेगा और फल के लिए हम सारा प्रोसेस अपना कर रहे हैं, फल प्राप्ति के लिए हम कर रहे हैं। तो वो हमने तोड़ने नहीं होते, हमने ऐसे करना है अपनी वे ऑफ वर्शिप अकॉर्डिंग टू द स्पिरिचुअल, शास्त्रों के अनुसार करना। देखना, ये समझ लो हम एक पौधा लाए तो ये है बुद्धिमता। जड़ों को गमले में यानी मिट्टी में डाला, दबा दिया और पूजा शुरू कर दी, सिंचाई। ये जड़ कबीर परमात्मा है इस संसार रूपी वृक्ष की। अब ये हमने जड़ों को पूजना है, इन ब्रह्मा विष्णु महेश की पूजा नहीं। हम क्या कर रहे हैं? ऐसे कर रहे हैं। ये बता, बालका वाला काम करे क्या हमने? हंसी नहीं आवे। हम ऐसी पूजा कर रहे हैं, उल्टा काम कर दिया हमने। ब्रह्मा विष्णु महेश को हम इष्ट रूप में पूज रहे हैं, गमले में ला दिए ब्रह्मा विष्णु महेश और ये पूजा कर रहे हैं। तो कोई क्या कहेगा? समझदार व्यक्ति ने घर सीधा कर ले इसने, और वो लड़े, हट जा दूर, खबरदार तूने क्या कर दिया। अब देखो, जड़ छोड़ दी हमने, अब जड़ ऊपर रहेगी तो पौधा, भक्ति रूपी पौधा सूख गया। ये यूजलेस है, ये शास्त्र विधि को त्याग कर शास्त्र विरुद्ध साधना है। ये उल्टा लट बीजा हुआ भक्ति रूपी पौधा, और हमने ऐसे करने को कहा। तो इसमें इसकी पूजा करेंगे भगवान कबीर साहब की, फिर हमारे शास्त्र अनुकूल कर्म बनेंगे। शास्त्र अनुकूल संस्कार होने से ये फल ब्रह्मा विष्णु महेश ने देना हमारे को, क्योंकि यहाँ के ये प्रधान है, इबिन का फल लगेंगे। और इसी वीडियो में कह रहा था कि संत रामपाल जी को वेदों का ही ज्ञान नहीं है, ये मानता ही नहीं है वेदों को, इसने जानबूझ के जो है उस चीज को ऐसा दर्शाया है। अब ये बताओ जरा कि आपके कौन से गुरु ने या फिर कौन से धर्म गुरुओं ने वेद खोल के दिखाए हैं, और वास्तव में वेदों में क्या लिखा है, किसने बताया आपको? क्या आपने कभी वेदों को खोल कर भी देखा है? क्योंकि संत रामपाल जी हर एक वेद को खोल कर दिखाते हैं। जो पहले आपके धर्म गुरु कहा करते थे कि पाप कर्म कोई नहीं काट सकता, जो हमारे प्रारब्ध में लिखा है उनको भोगना ही पड़ेगा। श्रद्धालुओं ने अपने धर्मगुरुओं से शिकायत की तो धर्मगुरुओं ने कहा, प्रत्येक व्यक्ति अपने किए कर्मों का फल भोगता है। यहाँ तक कि राम जी को भी अपने कर्मों के कारण राम बन के आना पड़ा, सीता के पीछे घूमना पड़ा। ये आपके प्रारब्ध का कर्म है, ये तो आपको भुगतना ही पड़ेगा। हमारे भगवानों ने भी कर्म का फल भुगता था,
और संत रामपाल जी ने ही खोल के दिखा दिया हमारे वेदों से। यह है यजुर्वेद महर्षि दयानंद जी द्वारा। इसके अध्याय 8 के श्लोक नंबर 13 पे इसमें लिखा है, सबके उपकार करने वाले आप, दान देने वालों के अपराध के विनाश करने वाले हो, साधारण मनुष्यों के किए हुए अपराध के विनाश करने वाले हो, पिता के किए हुए विरोध आचरण के अच्छे प्रकार हरने वाले हो, अपने किए हुए पाप के दूर करने वाले हो, अधर्म के मतलब अधर्म पापों के पाप को भी नाश करने हारे हो। अब बताओ जरा कौन है असली वेदों का ज्ञाता? क्या आपके ये पाखंडी गुरु या फिर संत रामपाल जी महाराज? तो इससे स्पष्ट होता है कि इन पाखंडी गुरुओं ने शास्त्र विरुद्ध साधना बता कर जनता को बेवकूफ बना रखा था। लेकिन अब संत रामपाल जी ने जो भक्ति विधि बताई है उससे लाभ तो मिला ही मिला करेंगे। साथ में आदि सनातन धर्म का पुनरुत्थान भी इसी तत्व ज्ञान से होगा जो संत रामपाल जी आज जन समाज को दे रहे हैं, सभी शास्त्रों के आधार पर। तो हम शास्त्र अनुकूल साधना कंप्लीट कोर्स ना करके अपनी अपनी डफली पीट रहे हैं। जिस कारण से हम परमात्मा से मिलने वाली साधना से वंचित होकर के हम नास्तिक होते जा रहे थे। अब परमात्मा ने दया करी आपके ऊपर है और इस दास के ऊपर। इस दास को बनाया वो तत्वदर्शी संत, और जो ज्ञान परमात्मा 600 वर्ष पहले छुपा के दे खजाना, इस दास को चाबी दे दी। अब दास ने खोल दिया उसके बच्चों के सामने। अब खाओ और खर्चो, चलो सतलोक। दर्शकों, इन प्रमाणों से सिद्ध हो गया कि संत रामपाल जी महाराज ब्रह्मा विष्णु महेश की भक्ति छुड़वाते नहीं हैं, बल्कि सही विधि से भक्ति करवाते हैं। और इतना ही नहीं, संत रामपाल जी महाराज पृथ्वी पर वर्तमान में मौजूदा लगभग 8 अरब आबादी में एकमात्र पूर्ण संत है जो सत्य सनातन धर्म को पूरे विश्व में प्रतिष्ठित करेंगे। कौन ऐसा सनातन का द्रोही है जो हमारे बीच में बैठ करके इनको अनुमति दे रहा है? उसी रामपाल, विधर्मी सनातन विरोधी रामपाल, खुले आम सनातन धर्म का मजाक बनाया गया है। अगर अभी भी हम लोग नहीं जागे, इसका विरोध नहीं किया, तो समझिए बहुत बड़ी एक आबादी जो है सनातन धर्म से दुष्प्रचार की तरफ जा रही है। अब आओ हम आपको दिखाते हैं प्रमाणित करके इसी श्रीमद् भागवत गीता से कि किस प्रकार आप सनातनी नहीं हैं, सिर्फ और सिर्फ हिंदू धर्म से हैं, जो देवी देवताओं की भक्ति में आरूढ़ हुए पड़े हैं। यदि श्रीमद् भागवत गीता को मानते यानी सनातनी कहलाते, तो देवी देवताओं की भक्ति की जगह आप पूर्ण परमात्मा की भक्ति करते, जो कि श्री कृष्ण भगवान स्वयं ही कह रहे हैं। देखिए गीता अध्याय 9 का श्लोक 25, यहाँ पर कहा है कि देवताओं को पूजने वाले देवताओं को प्राप्त होते हैं, यानी उनका मोक्ष नहीं होता। पितरों की पूजा करने वाले पितरों को प्राप्त होते हैं, यानी जो श्राद्ध करते हैं, पितरों की पूजा करते हैं, वो पितृलोक में चले जाते हैं, यानी फिर मोक्ष नहीं हुआ। भूतों की पूजा करने वाले भूतों को प्राप्त होते हैं, यानी फिर मोक्ष नहीं हुआ। और फिर मेरा पूजन करने वाले मुझको ही प्राप्त होते हैं, यानी गीता ज्ञानदाता जिसका मंत्र ओम बताया है गीता अध्याय 8 श्लोक 13 में, जो अपने आप को ब्रह्म कहता है, मुझको प्राप्त होते हैं, यानी ब्रह्मलोक प्राप्त होता है, जिसका विवरण गीता अध्याय 8 श्लोक 15 और 16 में है। तो उस ब्रह्मलोक को प्राप्त होता है। और यहाँ पर जो इसलिए मेरे भक्तों का पुनर्जन्म नहीं होता ये लिखा है, यह गलत है, क्योंकि मूल पाठ में आप कहीं भी देखो ऐसा कोई शब्द ही नहीं है जिसका ये अर्थ बनता हो। यहाँ पर यान्ति लिखा है तो उसका अर्थ होता है प्राप्त होते हैं। इसको दिक्कत है कृष्ण से, इसको दिक्कत है ब्रह्मा विष्णु महेश से, इसको दिक्कत है हमारे देवी देवताओं से, हमारे भगवानों से। दिक्कत ना तो हमको कृष्ण से है, ना ही राम से, ना ही ब्रह्मा विष्णु महेश या फिर किसी भी देवी देवता से। दिक्कत है आप जैसे अंधभक्तों से, जो कि आध्यात्मिकता का या फिर हमारे धर्म का नाम लेकर बड़े ही कॉन्फिडेंस से मूर्खों वाली हरकत करते हैं। अध्याय 7 का जो श्लोक नंबर 24 है, वो अगर आप देखेंगे कि इस किताब में किस तरीके से लिखा हुआ है, ये देखिए श्लोक नंबर 24 है, इसको यहाँ किस तरीके से लिखा गया है। और यहाँ पर आप देखेंगे ये अव्यक्तम व्यक्तिमापन्नम मन्यन्ते माम बुद्धयः, यहाँ पर आप देख सकते हैं किस तरीके से लिखा गया है। सबसे पहले ऊपर से ही इसमें गड़बड़ करी गई है। और दोस्तों इसको भगवत गीता तक का ज्ञान नहीं है। चलो संत रामपाल जी ने गलत लिख दिया, तो
तो फिर गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित इस भगवत गीता में जो लिखा है, ऊपर जो मूल श्लोक है और नीचे उसका संधि विच्छेद करके लिखा गया है ताकि अर्थ करने में आसानी हो। यानी ज्ञान गंगा पुस्तक में जो बातें लिखी है जिनको आप गलत बता रहे थे, वही बात गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित इस गीता में भी लिखी है, सेम टू सेम। ऊपर मूल, नीचे उसका संधि विच्छेद वाला। तो क्या ये गीता भी आपके लिए व्यर्थ हो गई कि मनगढ़ंत हो गई, या फिर संत रामपाल जी ने ये गीता लिख दी? मतलब कुछ तो दिमाग लगाया करो, जब पता नहीं है तो पहले जानकारी ले लो, क्यों मूर्खों वाली हरकत करते हो। और अगर बात करें इस गीता अध्याय 7 के श्लोक 24 और 25 की कि यहाँ पर ये बातें क्यों लिखी हुई है, तो इसके लिए आपको ये डेडिकेटेड वीडियो देखना पड़ेगा संत रामपाल जी का, जिससे आपको पूरा स्पष्ट होगा कि यहाँ पर ये बातें किस लिए लिखी हुई हैं। इस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, इसको देख सकते हैं और समझ सकते हैं कि ये मूर्ख व्यक्ति किस प्रकार फालतू की बातें करके आपको बहकाना चाह रहा था। अब आपको दिखाते हैं श्रीमद् भागवत गीता के अध्याय 18 का श्लोक 62। यहाँ पर कहा है कि हे भारत, तू सब प्रकार से उस परमात्मा की ही शरण में जा। उस परमात्मा की कृपा से तू परम शांति को और सनातन परम धाम को प्राप्त होगा। यानी यहाँ पर कृष्ण जी उस पूर्ण परमात्मा की शरण में जाने के लिए कह रहे हैं, जिनकी कृपा से तू परम शांति और सनातन परम धाम को प्राप्त होगा। तो इससे स्पष्ट है कि कृष्ण जी से अलग, यानी जो गीता ज्ञानदाता ब्रह्म है, उनसे अलग है कोई और परमात्मा, जिसकी शरण में जाने से ही मोक्ष होगा, यानी उस सनातन परम धाम को प्राप्त होगा। अब इस बात को सुनकर ये हिंदू धर्म के ठेकेदार फिर बोलने लगेंगे कि श्री कृष्ण जी कहीं ना कहीं अपनी ही शरण में आने के लिए कह रहे हैं इस श्लोक में। यदि गीता अध्याय 18 का श्लोक 66 देखें तो यहाँ पर जो व्रज शब्द है उसका वास्तव में अर्थ होता है जाना, चलना, प्रगति करना, ना कि आना। तो ये था पवित्र गीता जी का थोड़ा थोड़ा प्रमाण। दर्शकों, आदि सनातनी पूजा के प्रथम चरण की ये पूजा ही विश्व में सनातन धर्म प्रतिष्ठित करने में अहम भूमिका निभाएगी। दर्शकों, आज विश्व के सभी प्राणी बेशक अलग अलग धर्मों में बटे हुए हैं। विश्व के सभी मानवों यानी स्त्री व पुरुषों के शरीर की संरचना एक जैसी है तथा इनमें बने कमल भी एक जैसे हैं। प्रत्येक साधक को परमात्मा प्राप्ति के लिए और मोक्ष प्राप्त करने के लिए इन्हीं कमलों से होकर गुजरना होता है। इन 12 अक्षर वाले मंत्र का जाप करने से ये कमल अपने आप खुल जाते हैं। हठ योग करने की कोई आवश्यकता नहीं है। जिस प्रकार ऋषिजन पहले हठ योग करके इन कमलों को खोलने का प्रयत्न करते रहे, जबकि कमलों को खोलने की आसान अवश्रेष्ठ विधि ये है जो संत रामपाल जी महाराज ने बताई है। यही विधि कबीर परमात्मा जी ने अपने शिष्य धर्मदास जी को बताई, अपने शिष्य गरीबदास जी को बताई। यही विधि बाबा नानक जी को तथा उन तमाम महापुरुषों को बताई जिनको कबीर परमात्मा स्वयं आकर मिले। इसी विधि से इन महापुरुषों का मोक्ष हुआ। इन सभी महापुरुषों ने अपने ग्रंथों में इस 12 अक्षर मंत्र को लिपिबद्ध कर दिया था, जिसका प्रमाण आपको संत रामपाल जी महाराज ने प्रमाणित करके दिखा दिया है। दर्शकों, विचारणीय विषय ये भी है कि यदि आज के वर्तमान धर्म गुरुओं के अनुसार यदि भक्ति साधना की जाए तो विश्व कल्याण नामुमकिन है, क्योंकि जो साधना मुस्लिम धर्म में बताई जा रही है वो हिंदू धर्म में तथा अन्य धर्मों में नहीं बताई जा रही। इसका मतलब हिंदू समाज का तथा अन्य धर्मों के लोगों का मोक्ष होना असंभव है। इसी प्रकार जो साधना हिंदू धर्म के धर्मगुरु बता रहे हैं वो साधना मुस्लिम धर्म व अन्य धर्मों में नहीं बताई जा रही। इसका मतलब मुस्लिम समाज के लोगों का तथा अन्य धर्मों के लोगों का मोक्ष होना असंभव है। वास्तव में सच तो ये है दर्शकों कि किसी भी धर्म के धर्मगुरुओं के पास विश्व कल्याण का तथा पूर्ण मोक्ष मार्ग का यथार्थ भक्ति का 12 अक्षर मंत्र नहीं है। केवल संत रामपाल जी महाराज ही विश्व में एकमात्र ऐसे संत हैं जो विश्व के संपूर्ण मानव समाज के लिए सभी धर्म ग्रंथों में प्रमाणित भक्ति को पूरे मानव समाज के लिए दे रहे हैं। इसी भक्ति से संपूर्ण मानव समाज का कल्याण हो सकता है। तो असली तत्वज्ञान को समझाने वाले सिर्फ और सिर्फ संत रामपाल जी महाराज हैं, जिनको तत्वदर्शी संत कहा है पवित्र गीता जी में। तो इतनी सारी चीजों को समझाने का हमारा यही उद्देश्य है कि आप जो डिंडोरा पीट रहे थे सनातन धर्म का, तो संत रामपाल जी महाराज ने ही सनातन धर्म के सदग्रंथों से दिखा दिया कि आप लोग क्या भक्ति किया करते थे और वास्तविकता क्या थी।
और हमको किस प्रभु की भक्ति करना चाहिए, किस मंत्र का जाप करना चाहिए जिससे हमको ये सभी देवी देवता लाभ देंगे। तो वही मंत्र और वही यथार्थ ज्ञान संत रामपाल जी आज के समय में भक्त समाज को प्रदान कर रहे हैं और सर्व भक्त समाज उन बातों को अपना भी रहे हैं कि वलाप जैसे असामाजिक तत्वों को छोड़कर जो सच्चाई जाने बिना विरोध करना शुरू कर देते हैं कि ये तो हिंदू विरोधी हैं, सनातन विरोधी हैं। पहले भाई ध्यान से समझ लो कि बातें क्या बताते हैं संत रामपाल जी, किस प्रकार भक्ति देते हैं। और जैसे कि उस अंकल ने कहा था कि ये रामपाल जी का नाम जपते हैं उस काउंटर से। और लोगों को समझाते हैं और रामपाल का एक अंगूठा जैसा पहनते हो, रामपाल करते हैं। तो अंकल जी पहले सच्चाई समझ लिया करो, क्यों कुछ भी पोकने लगते हो। संत रामपाल जी यथार्थ मंत्र देते हैं सभी देवी देवताओं के। उन मंत्रों का जाप करते हैं वो काउंटर से, चाहे छोटे बच्चे हों चाहे बड़े बुजुर्ग हों, सभी उस मंत्र का जाप करते हैं उस काउंटर के माध्यम से, जो कि सभी देवी देवताओं के यथार्थ मंत्र हैं। आप जैसा दिखावा नहीं करते कि भाई मंदिर में चले गए, घंटी बजाना शुरू कर दिया, शंख बजाना शुरू कर दिया और आरती लगाना शुरू कर दिया, उसी को पूजा कहने लगे, फिर बाद में आके फिर कुकर्म शुरू कर दिए। तो संत रामपाल जी सारे कुकर्म छुड़वाते भी हैं और यथार्थ विधि बताते हैं मंत्रों के जरिए उन परमात्मा को, उन देवी देवताओं को प्रसन्न करने की। तो असली सनातनी कौन हुए? सिर्फ और सिर्फ संत रामपाल जी महाराज। तो दोस्तों ये थी वास्तविकता इन तथाकथित सनातनी रक्षकों की, जिनको ABCD का ज्ञान नहीं है हिंदू धर्म का या फिर सनातन धर्म का, या फिर कहें हमारे सनातन धर्म के सदग्रंथों का, और ये चले हैं सनातन धर्म के रक्षक बनने। तो इससे ही इनकी पोल खुल जाती है कि किस प्रकार ये अंधे बिना सच्चाई को समझे बस विरोध करना शुरू कर दिया असली सनातनी, आदि सनातनी संत रामपाल जी महाराज जी का। तो दोस्तों आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने मित्रों तक शेयर करें ताकि उनको भी पता चल सके कि वास्तव में संत रामपाल जी सनातनी या हिंदू विरोधी हैं या फिर सदग्रंथों की सच्चाई ही बताते हैं। पवित्रता है सनातन धर्म के ग्रंथों की, उन सभी को बनाए रखने के लिए आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और जुड़े रहें हमारे साथ। और मैं रिकमेंड करना चाहूँगा ये वीडियो, एक बार इस वीडियो को भी ज़रूर देखें, बहुत सारी जानकारी आपको और मिलेगी।